अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंस्टाग्राम चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लेने लगे हैं एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अ पर्सन जिन्होंने अपने छोटे से टाइम में लास्ट 5 to 6 ईयर्स तक बहुत सारे समिट्स अपनी लाइफ में किए हैं। कैसे किए, क्यों स्टार्ट किया, क्या उनका एक्सपीरियंस था, व्हाट वर द हर्डल्स, व्हाट वर द ऑब्स्टिकल्स, एवरीथिंग। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन असद मीमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे पास रनवे में आए टू गिव एन इंटरव्यू। No, it's been an honor to be here and thank you for having me on your platform. Pleasure is ours. So why did you opt for this career? अब माउंटेनियरिंग आपने उसको क्यों स्टार्ट किया? Okay, so actually मेरी कॉलेज लेवल से when I was in the college और जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो I had this crazy idea of doing something very risky जिससे आपकी लाइफ वर्थ आपको पता चले, क्योंकि यू नो आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपके सामने बहुत ख़तरनाक हो एंड यू एक्चुअली डू इट एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे आप कहें यार मैंने बहुत रिस्की काम किया और मैं अभी देखें मैं आपके सामने हूँ। जब आप ऐसी कुछ चीज़ें मिल के यू एक्चुअली उससे फैसिनेट हो जाते हैं ना आप, तो फिर वो आपको डे बाय डे रेगुलरली आपको वो करना बहुत पसंद आता है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली माई इंटरेस्ट के लें या पैशन के लें रिगार्डिंग दिस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स स्टार्टेड। सो जब आप इस फील्ड में एंटर हो रहे थे तो आपको सपोर्ट मिली गवर्नमेंट से, आपकी फैमिली? देखें, इवन इफ़ यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स बिगिनर लेवल पे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। इट्स जस्ट यू एंड योर फैमिली और आपका शौक, आपका पैशन एंड एवरीथिंग व्हिच एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू डू मोर एंड व्हिच मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग अप। गवर्नमेंट तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड आई थिंक ये मेरा केस नहीं है, बहुत से लोगों का केस है कि वो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जब वो बुनियादी लेवल पे हो या बिगनिंग लेवल पे हो तो उनको तो इतनी सपोर्ट मिलती नहीं है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। बट फ्रॉम माई फैमिली, ओह या फॉर गॉड, my mother, my parents and everything were so supportive and that's one of the main reason why I'm sitting here in front of you giving this interview कि अगर वो support ना होती, the family support, the parental support, तो शायद I would have not been here what I'm right now. So yeah. तो जो आपने अलास्का को सर किया था उस पर आपको कितना टाइम लगा था उस माउंटेन? It took me like 3 weeks to climb it all the way from base all the way to top और फिर वापस आना। इसको तकरीबन मुझे 20-22 दिन लगे, 3 हफ्ते। तो आप कोई टारगेट सेट करते हैं कि इतने टाइम तक मुझे पहुंचना है, खुद को ही चैलेंज करने की? नो, पहाड़ों पे ये सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, दम रह जाती हैं, जैसे कहते हैं ना। सिर्फ एक फोकस होता है, यू हैव टू कीप गोइंग। ये यहाँ पे हम कमरे में बैठ के आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन आप उन लोगों से पूछें जो आम एक लेट्स से एक नॉर्मल हाइक पे जा रहे हैं ना, तो उनको कुछ नहीं पता होता कि हमने एक दिन में कितना सफ़र करना है, लेकिन हमने सफ़र करना है। गोल ये होता है, आई डोंट नो व्हेन आई विल बी रीचिंग देयर बट द गोल इज़ आई हैव टू रीच देयर। अब 4 घंटे लगे या 10 घंटे लगे। जब आप देनाली माउंटेन की तरफ जा रहे थे आपने वेदर भी चेक किया था, इट वॉज क्लियर, बट जब आप वहाँ पे पहुँचे आफ्टर मतलब आई थिंक कुछ 400 माइल्स बचे थे एंड उसके बाद बहुत मौसम ख़राब हो गया था। सो व्हाट डिड यू डू देन? द मोमेंट यू आर ऑन द माउंटेन्स, भले आपके पास 1 दिन की, 2 दिन की या 10 दिन की फोरकास्ट हो, लेकिन वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। जब आप देनाली पे है ना, देनाली तो उससे डबल एक्सट्रीम है। उसकी वजह यह है कि देनाली से ऊपर कोई माउंटेन नहीं है, तो उसकी वेदर जो है देनाली की वो ऑटोमेटिकली इतनी ब्रूटल है, इतनी बेकार है। द रीज़न आई एम सेइंग बेकार है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। रात को आप निकलते हैं, सुबह को पता चले यार वो ब्राइट डे है, सनी डे, इट्स परफेक्ट फॉर समिट। बीच में आप पहुंच गए, ओह शिट, अभी तो हालात बहुत ख़राब हो गए एंड यू हैव नो ऑप्शन रादर देन गेटिंग बैक। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा 20 दिन तक पूरी मेहनत करता है, पूरी लगन करता है, उसने हर जिदोजहद की, ही कैरीड द वेट, ही डिड एवरीथिंग राइट, लेकिन वो समिट से सिर्फ 400 फीट दूर है और हालात ख़राब हो जाते हैं, ही कांट सी एनीथिंग। उसके पास ऑप्शन क्या है? ही जस्ट हैव टू गिव अप एवरीथिंग एंड कम बैक डाउन। इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, इससे ज़्यादा आई हैव नो वर्ड्स टू से। आप सिर्फ वो हालात थोड़े से अपने दिमाग में से उसका करें कि 20 दिन है, उसने मेहनत की है, वो समिट को देख रहा है, विद इन 5 मिनट्स वो पूरी जो है सराउंडिंग्स जो है वो इतना फोग हो गया, इतनी सर्दी हो गई, इतनी वो स्नोफॉल हो गई कि आप जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आपने बस वहाँ में वेट किया था उसके साफ होने का? व्हाट डिड यू डू? मेरे केस में जो है ना, आई वाज लकी, आई डोंट नो किसकी दुआएं थी, किसके कुछ था, बट बाय द एंड ऑफ द डे वी वर देयर जस्ट फॉर 2 आवर्स। एक दिल की एक आवाज़ थी कि यार लेट्स वेट फॉर अ वाइल। हमें पता है कि हमने नीचे जाना है अगर ये बेहतर ना हुआ तो, लेकिन बजाय इसके कि हम
देख के ही भाग के नीचे चले जाएं या नीचे क्योंकि इट्स अ लाइफ सेविंग मोमेंट ना। वो उस टाइम पे जो है ना आपका दिमाग काम नहीं करता, सीरियसली उस टाइम पे काम नहीं करता। माइनस में 25 चल रहा है, विंड्स चल रही हैं, यू आर कैरिंग वेट, आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल थकी हुई है। आप समिट को देख रहे हो, आपने इतनी मेहनत से पाकिस्तान से आप अमेरिका पहुँचे हो, फिर आप अलास्का पहुँचे हो, अलास्का में बहुत से लोग रहते भी नहीं हैं, आप वहाँ पहुँचे हो, फिर आप वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहे हो, फिर हालात ख़राब हो गए हैं और फिर इससे आप समिट को भी देख रहे हो, फिर आप आगे नहीं जा पाते। तो वो जो फीलिंग है ना, हमने कहा लेट्स गिव इट अ टाइम, मे बी वी आर लकी कि ये जो हालात हैं थोड़े से बेहतर हो जाएं। एंड दिस एक्चुअली टर्न्ड आउट इन आवर फेयर। तो वो सिर्फ वो 2 घंटे हमने बर्दाश्त करने थे, वो जो 2 घंटे थे आई नो कितना हार्ड था, कितना मुश्किल था, वो सिर्फ सर्वाइव किया। एंड देन एक फिजा एक ऐसी आई कि यार दीज क्लाउड्स जो कवर था हमारा, दैट स्टार्टेड मूविंग एंड वो सूरज की जो रोशनी थी, इट स्टार्टेड हिटिंग अस अप। तो दोबारा एक रे ऑफ होप जाग गई होगी। एंड देन वी सेड चलो निकलते हैं यार। वो दोपहर के 12 बज रहे थे, फिर उसके बाद से हम शाम के 5 बजे तक जो है वो kept going और फिर हमने सब तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब जो है we submitted it। So वही माउंटेन्स में इंजरीज हो सकती हैं, तो आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखते हैं? How जब ऐसा होता है सो व्हाट डू यू गाइस डू इन दैट केस? फर्स्ट एड वाली चीज़ें वहाँ पे होती नहीं हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम है। अगेन हम डील कर रहे हैं माइनस टेम्परेचर। यहाँ पे अल्लाह खैर करे कभी रोड एक्सीडेंट होता है तो इट्स रिलेटिवली ईजियर, आप उसको उठा के कहीं भेज देते हो ना। माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ़ है, देयर इज़ नो सिविलाइजेशन 100 माइल तक, राइट? तो हॉस्पिटल का तो वो चला गया, ठीक है। सो इन केस अगर कोई हादसा होता है तो वी एक्चुअली डिसाइड। दिनाली में मेरे पहले दिन पे आई सॉ अ पर्सन डाइंग। मेरे पहले दिन पे जापानीज क्लाइंबर डाइड। और वो कैसे मरा? ही वॉज एक्चुअली क्लाइंबिंग ऑन अ रिज। हवा लगी, हवा, जब हम हवा की बात करें वो बहुत एक्सट्रीम हवा होती है। जब कोई इंजरी होती है तो वी एक्चुअली फिगर आउट कि वो इंजरी कितनी सीवियर है। क्या आपका हाथ टूटा है? पत्थर होते हैं ना वहाँ पे, यू क्लाइंब, क्योंकि आपसे आगे भी कोई एक क्लाइंबर है। ही गोज अप, उसके पैर से कोई पत्थर गिरा और पत्थर वो नीचे आते आते, क्योंकि वो ये क्लाइंबिंग ऑन एंगल, अगर तो वो चोट इतनी है कि ही कैन स्टिल सर्वाइव एंड स्टिल ही कैन कैरी ऑन, जो कि बहुत मुश्किल होता है। पत्थर लगने के बाद कोई कैरी नहीं कर सकता। देन यू गो फॉर द रेस्क्यू सर्वाइवल थिंग। रेस्क्यू वहाँ की गवर्नमेंट देती है। देन यू फ्लाई हेलीकॉप्टर। कुछ घंटे लगते हैं हेलीकॉप्टर आने में। जब वो हेलीकॉप्टर आता है फिर वो उस बंदे को लेके जाता है टू द नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पे उसको ट्रीट किया जाए। पहाड़ों पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। ओके, सो यू ऑल्सो मेट सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स। या सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप जिस मकसद के लिए गए थे वो हुआ पूरा आपका? सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे इस पूरे पाकिस्तान में इस स्पोर्ट्स को इतना केटर नहीं करते, इतना सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आई डोंट इवन ब्लेम देम क्योंकि उसकी वजह ये कि इट्स अ वेरी न्यू गेम। हमारे पाकिस्तान में इस तरीके की स्पोर्ट्स को परसू नहीं किया जाता। बहुत से कम गिने चुने आपको लोग मिलेंगे। इवन इफ़ यू राइट माई नेम आई वुड बी अमंग द 10 मोस्ट इमर्जिंग माउंटेनियर्स इन पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये एक ऐसी फील्ड है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि इस लोग हैं नहीं, प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का रवैया होगा वो भी इतना बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगेन आई वुड अप्रिशिएट एवरी गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो हमारा प्रोविंशियल हो या चाहे वो फेडरल हो। सेम अगेन जब मैं उनसे मिला था एंड एवरीथिंग, तो ही वाज एक्चुअली नाइस एंड एवरीथिंग। सो यू डिड एक्चुअली मीट हिम? ओह या, आई डिड। That's nice. So Sunday Times न्यूज़पेपर में उनके फ्रंट पेज पे आपकी पिक्चर आई थी। So how do you feel about that and your family obviously? वो एक awesome feeling थी, क्योंकि संडे टाइम्स पाकिस्तान की अखबार नहीं है। It's one of the largest circulated newspaper of Africa। ये कहना ही जो है ना मेरे लिए एक काइंड ऑफ आता यार, मेरा इसमें फ्रंट पेज पे छपा था। सो बैक इन 2021 यही मेरा सफ़र ऑफ 7 समिट्स। मैं गया था अफ्रीका टू क्लाइंब किलिमंजारो। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊँ, किलिमंजारो बहुत फेमस है। पाकिस्तान से हज़ारों लोग गए हैं, दुनिया से तो और भी ज़्यादा गए होंगे ना। आई वॉन्टेड टू बी अ डिफरेंट फ्राम दोज पीपल ना। अगर एक साल में 70,000 लोग किलिमंजारो को क्लाइंब करते हैं तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क है? देयर हैज़ टू बी असद अली मेमन सम यूनिक, कोई ऐसी चीज़ करे कि यार वो नाम जो है एकदम से पॉप अप करे ना। 70,000 लोग तो न्यूज़पेपर में नहीं आते, लेकिन असद अली मेमन आ सकता है, कैसे? देन आई फिगर्ड आउट यार, किलिमंजारो को किसी ने एक सर्टेन टाइम पीरियड में नहीं किया। जो लोग जाते हैं ना, उसकी वजह ये कि मुश्किल है, रिस्की है, ऑक्सीजन की कमी है। अगेन इट्स अ 6,000 मीटर पीक, 20,000 फीट, मजाक नहीं है। आई फिगर्ड आउट यार, हो सकता है
किसी ने किया नहीं इसका मतलब ये नहीं कि नामुमकिन है, बट एक डायरेक्शन की कमी थी, लोगों को शायद लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है। आई थॉट क्या या लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैंने किया ये कि किलिमंजारो को 7 दिन लगते हैं एवरेज, 7 दिन के बजाय 14 घंटों में किया। जस्ट सी द डिफरेंस। अगर हम 7 दिनों के घंटे निकालें और 1 दिन के घंटे निकालें, और 1 दिन से भी कम में मैंने किया 14 आवर्स। So doing Kilimanjaro in 14 hours actually made me a famous in Africa, और उसकी वजह से वो संडे टाइम्स में छपा। आप USA एम्बेसी भी गए? No, I didn't went to USA embassy, लेकिन USA embassy was आपको इनवाइट किया था? No, I don't think उन्होंने मुझे इनवाइट किया, but they actually highlighted my actually journey and my goals and what I was trying to do। जैसे उनको पता चला कि मेरा नेक्स्ट मिशन जो है वो अलास्का में है, एंड देन दे रीच्ड आउट टू मी। यस, दे रीच्ड आउट टू मी, लेकिन दे डिडंट इनवाइटेड मी, लेकिन उन्होंने मेरे सारी जर्नी को अपने चैनल्स के थ्रू दे स्टार्टेड प्रोमोटिंग इट एंड डूइंग एवरीथिंग। ओके, सो आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि यूएसए में भी आपकी रिकग्निशन हो रही है, आपकी अफ्रीका में भी हुई, सो Well, I want Pakistani government, especially हमारी provincial, especially we are hailing from Karachi, you know, कराची में इस तरीके की स्पोर्ट्स होती नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, right? I want people who are having some responsibility of promoting sports to consider यार इस स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा देख लें, जहाँ पे आप बहुत सी दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, इस स्पोर्ट्स को भी देख लें। क्या पता पाकिस्तान में से या हमारे कराची में से कोई एक बंदा निकल के ओलंपिक्स में क्लाइंबिंग में आपके लिए गोल्ड मेडल ला के दे दे। सो दिस इज समथिंग a very optimistic thing, लेकिन इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। That's what I want actually। अली सतपर अभी इसी फील्ड में थे, so what are your comments on that? What do you think about it? Well, I do miss him. I miss him. He was a legend, and for sure he will be always remembered in good words, हर किसी के दिल में, including mine and everything। हालात बुरे थे, हो जाते हैं। I told you, मैंने जपनीज़ की आपको मिसाल दी ना, वो जो जपनीज़ जिसकी डेथ हुई मेरे पहले दिन दिनाली पे जाने पे, he was having experience इतना ज़्यादा कि मेरी उम्र भी उतनी नहीं है, लेकिन एट टाइम्स बुरी चीज़ें हो जाती हैं, यू नो। सो अली सतपारा का भी यही सीन था। ही ट्राइड लाइक 2-3 अटेम्प्ट्स उसने की थी फॉर विंटर K2, एंड जब वो लास्ट अटेम्प्ट पे गया तो हालात थोड़े अगेन द सेम वेदर वाले हालात, राइट? बस फ़र्क ये है कि मैं समर्स में दिनाली में था एंड वो विंटर्स में जो है वो K2 में था। यही एग्जैक्टली सिमिलर हालात होते हैं माउंटेन्स पे ना। यू नेवर ट्रस्ट एनीथिंग, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ सेइंग, फॉर अली सतपारा यार लीजेंड थे, हैं और रहेंगे, एंड या आई विश के वो थोड़े से कामली चीज़ों को लेते हैं, एंड वी कुड हैव स्टिल हैव अली सतपारा in Pakistan and doing wonders। उन लोगों को जो मे बी इस स्पोर्ट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे? क्या एक पहले से अवेयर करना चाहते हैं, या एनीथिंग जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो शायद आपको पता नहीं था जब आप में आ रहे थे? फॉर एस्पायरिंग क्लाइंबर्स कह लें, माउंटेनियर्स कह लें, या वो बंदा जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को एंड्योर करता है, लव करता है, एंड ही एक्चुअली वांटेड हिमसेल्फ टू बी समबडी नोन एज एन एडवेंचरस बंदा, गो विद द बेसिक थिंग, स्टेप बाय स्टेप करें। एंड आई वुड एक्चुअली से कि पहले रिसर्च करें। अब जैसे मैं था तो मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, एंड आई वेंट टू इस्लामाबाद जस्ट टू गेट नॉलेज अबाउट इट। वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए, लेकिन ये सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बिफोर एंटरिंग इन एनी फील्ड, इन एनी ब्रांच ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, थोड़ी सी रिसर्च कर लें। रिसर्च हार्डली दो दिन लगते हैं रिसर्च करने में। वंस आपका दिल, आपका पैशन एंड आपकी माइंड, आपका सोल, आपकी बॉडी एक मुतमईन हो जाती है कि यार मैंने इसमें आना है, देन जस्ट गो विद द बेसिक्स। सो इफ़ एनी पीपल आउट देयर जिनको आपसे हेल्प लेनी हो, आपका इंस्टाग्राम हैंडल आप खुद ही बता दें ताकि वो खुद ही आपको कांटेक्ट कर सकें। मुझे रीच आउट करने का इट्स वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू राइट असद अली मेमन, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कहीं पे भी हो, एंड आई लव टू हेल्प एनीबडी, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो, या कुछ भी हो, वो एक्चुअली वांट टू क्लाइंब माउंटेन्स, यहाँ पे बाहर कहीं पे भी, एंड जस्ट रीच आउट टू मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। असद अली मेमन इज़ माई नेम, एंड दैट्स हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। सो आप इनके इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें इफ़ यू गाइस नीड एनी हेल्प। ऑल्सो आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एनी शेप ऑफ फॉर्म? द ओनली सपोर्ट आई नीड फ्रॉम माई ओन पीपल इज़ दुआएं करें। जिस मकसद में मैं जा रहा हूँ, वी आर जस्ट टॉकिंग राइट नाउ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग। ये बहुत से लोगों को नहीं पता क्योंकि इट्स अभी भी वो इन द शेप ऑफ कुकिंग है, अभी एक वो डिश नहीं बनी, एक प्लान नहीं है, अभी इंग्रेडिएंट्स हैं। या सो अभी आई एम प्लानिंग फॉर एवरेस्ट नाउ, राइट?
सो एवरेस्ट में हमारी आवाम क्या कर सकती है? दे कैन जस्ट बेक मी अप, दे कैन जस्ट प्रे फॉर मी एंड दे कैन जस्ट प्रे कि मेरी ये जो जर्नी है, जो अपकमिंग क्लाइंब है मेरी फॉर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, and I would obviously need a lots of prayers and du'as and everything from everybody. Oh yeah, for Everest, and so that's all I need. So that is your next project. And आप इस पे कब से start करेंगे? अभी मुझे सिर्फ एक हफ्ता हुआ है from getting back from Alaska in Pakistan, यहाँ पे वापस आते हुए. So एक हफ्ता रेस्ट में गुजरा, एक हफ्ता थोड़ी सी रूटीन में वापस आने में लगेगा. So बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली और इनका नेक्स्ट समिट है माउंट एवरेस्ट. पूरे इंटरव्यू में बात हुई है इस चीज़ के बारे में, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ओके, तो माय वीडियो को एक पॉइंट पे एंड करें दिया. मज़ा आया सारे घर इंटरव्यू कर मेरे को उम्मीद है तो सब कोई मज़ा आया हो. नाइस. I don't know what you're saying, but it's nice. Okay, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आउट्रो दिया. अब हम वापस अपनी दूसरी लैंग्वेज में आ जाते हैं. So we are going to end this video right here. So मेरी तरफ से and असद अली की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ and stay tuned.